नमस्कार दोस्तों, पोल मित्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान का 130वां संशोधन चर्चा में आजकल क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल संशोधन 130 नंबर जो है लोकसभा में इसको पेश किया है। इस संशोधन में अमित शाह यानी केंद्र सरकार जो है, गृह मंत्रालय, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या इसके अंदर बड़ा बदलाव जो है हमें भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब ये संशोधन बिल, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है टाइम पर कुछ उसके अंदर अपडेट करती रहती है, उसको संशोधित अमेंड करती रहती है, तो इसी को हम संशोधन कहते हैं। तो 130वां संशोधन ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस संशोधन से एक नया कानून एक तरीके से बन जाएगा देश के अंदर कि जो भी नेता या मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, तो या फिर एलजी हो, जो भी नेता मंत्री अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रहता है, हिरासत में रहता है, तो उसे उसके पद से स्वयं हटाया हुआ मान लिया जाएगा। इस तरीके का ये 130वां संशोधन जो है संविधान के अंदर जो है केंद्र सरकार अभी लाने जा रही है, और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लोकसभा में पेश कर दिया है। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं की इस पर टिप्पणियां आ रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल कह लीजिए, या फिर कांग्रेस पार्टी कह लीजिए, वो इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का बिल बनाकर केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष को परेशान करना चाहती है, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जो है फंसा करके और उन्हें जेल में रख करके उनसे पद छीनने की, उनको पद से हटाने की एक तरीके से संवैधानिक ढांचे के रूप में इसको तैयार कर रही है, ताकि विपक्ष को हटाया जा सके, विपक्ष को मुख्यमंत्री या तमाम बड़े मंत्रालयों से, मंत्री पदों से हटा दिया जा सके आसानी से इस कानून का दुरुपयोग करके। इस तरीके के दोस्तों आरोप लगा रहा है विपक्ष। इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ये झूठ है या फिर ये सच है, या ये तो खैर आने वाले समय का प्रश्न है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है। दोस्तों, अमित शाह ने जो है जब इस संशोधन विधेयक को 130 नंबर को जब लोकसभा के सामने रखा, तो उन्होंने बताया कि ये संशोधन बिल संघ पर, राज्यों पर और यूनियन टेरिटरी पर, दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज पर, तीनों पर लागू होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री और उससे जुड़े हुए जो भी मंत्रिमंडल होता है वो आर्टिकल 75 के तहत कवर होता है। अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री उससे जुड़ा मंत्रिमंडल आता है। इसके अलावा 164 नंबर जो आर्टिकल होता है अनुच्छेद, वो जुड़ा हुआ होता है राज्य सरकार से, और राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिमंडल हो गए। तो इन दोनों ही आर्टिकल में ये अमेंडमेंट 130 लेकर के सरकार आ रही है, जिसमें ये तीनों ही चीजें कवर होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन टेरिटरीज भी। तो इनमें जितने भी एलजी है या फिर सीएम है, मुख्यमंत्री है, पीएम है, तमाम मंत्रियों पर ये जो संशोधन है ये लागू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों। इसका अगर दुरुपयोग कहीं पर पाया जाता है तो ये एक देश में एक गंभीर स्थिति को भी पैदा कर सकता है कि गवर्नमेंट अगर इसका मिसयूज अगर करती है, कहीं ना कहीं ये शंका है विपक्ष के मन में, तो इसका मिसयूज जो है वो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है कि आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जो है 30 दिन का समय होने के बाद उसको स्वतः ही हटा हुआ मान लिया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जैसे अगर एक तो इसके अंदर मेन पॉइंट है कि कम से कम 5 साल की सजा वाला जो है अपराध होना चाहिए। 5 साल से कम वाले अपराध पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई मंत्री है, उसके खिलाफ अगर अपराध में वो जेल जाता है और उस अपराध की सजा कानून में 5 साल या उससे अधिक है, तो ही उसके ऊपर यह लागू होगा। अगर 30 दिन के अंदर वो इस्तीफा दे देता है तो ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देता है तो वो स्वयं ही उसको हटा हुआ कानून के मुताबिक उसको मान लिया जाएगा। यह है संशोधन। इसमें जो है तमाम जो है बदलाव जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करने की गवर्नमेंट, हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है, अभी इसको सिर्फ पेश किया अमित शाह ने लोकसभा में, और अभी ये जेपीसी को भेज दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है जेपीसी के पास जाएगा। जेपीसी
में जो भी लोग हैं वो इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी त्रुटियों को, इसमें जो भी है कुछ भी अगर बदलाव किया तो वो जेपीसी जो है अपनी रिपोर्ट इस बिल से संबंधित, संशोधन से संबंधित सरकार को देगी। उसके बाद ही इस बिल को पास कराने की जो है औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसे लोकसभा से पारित करवाना सरकार के लिए चैलेंजिंग होगा, इसके अलावा राज्यसभा से पास करवाना भी चैलेंजिंग होगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर दोनों ही सदनों से ये पास हो जाता है तब जाके ये कानून का रूप लेगा। अभी इसमें खैर थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। तो ये संविधान का संशोधन 130, इस पर हमने तमाम चर्चाएं की कि क्या इसमें 5 साल सजा का जो प्रावधान है, कैसे 30 दिन के अंदर इसमें नेता मंत्री को पीएम सीएम तक को हटाया जा सकता है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है जिस पर कि लगातार देश भर में हंगामा मचा हुआ है। आने वाले समय में इस संशोधन की क्या रूपरेखा सरकार पूरे तरीके से तैयार करती है, कैसे ये दोनों ही सदनों से पास हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, किस तरीके से सरकार इसको वोटिंग के माध्यम से या ध्वनि मत से सरकार इसको संसद में पारित कराने की कोशिश करती है, ये तमाम चीजें आने वाले समय